ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जाने कि भाई आज के क्लास में पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट का लास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का चौथा और अंतिम नियम है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने में सभी बच्चे एक बात हमेशा जान ले कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो टेंस को मिलाने से बना है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब इन दोनों टेंस को आप जोड़ेंगे तो आप लोग जानते होंगे कॉमन लेना, तो प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों तरफ है तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट और इसका आ जाएगा परफेक्ट और इसका आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस। मतलब सही मायने में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन दोनों टेंस का जोड़ है। और सही मायने में कहा जाए तो इस टेंस में आप देखेंगे दोनों की बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का भी स्वाद दिखेगा और इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी स्वाद दिखेगा। तो सबसे पहले एक बार जरा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या स्वाद है, इन दोनों टेंस के वाक्यों में कौन सा अर्थ आता है, कौन से अर्थ को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है, जरा एक और विचार कर लें। देखो ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट जो आप पढ़े हैं पहले, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कार्य पास्ट में होता है, पास्ट की चर्चा होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य पास्ट में होता है यानी पास्ट की चर्चा होती है और उसका जुड़ाव, उसका प्रभाव प्रेजेंट से होता है। मतलब कार्य के पास्ट में होने की बात होती है, बीते हुए समय में होने की बात होती है, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट से जोड़ के दिखाया जाता है। मतलब पास्ट की बात होगी और प्रेजेंट में जुड़ाव होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप जानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यू मतलब होता है कार्य जारी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्तमान में काम जारी। मतलब आपको अगर ये बताना है कि कार्य वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं पढ़ा रहा हूं यानी पढ़ाने का काम अभी जारी है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इन दोनों बातों को मिक्सअप करोगे एक तो खट्टा है एक तो मीठा है तो नया बनेगा खट मिट्ठी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो इसमें तुम देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात है यानी कि इसमें भी देखिएगा, अगर ये लाइन हम खींचे, यहाँ अगर प्रेजेंट की बात करें, इधर अगर पास्ट की बात करें और इधर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये अभी के समय को दर्शा रहा है। मान लो अभी 10:30 हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कार्य के पास्ट में होने की बात होती है और पास्ट से चलते चलते इसका प्रभाव प्रेजेंट तक आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है इसमें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्तमान में काम जारी। तो मुझे लगता है कि इसको अगर मिलाइएगा ग्राफ तो देखिएगा कि भाई कार्य पास्ट में शुरू होगा और वो चलते 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 अगर प्रेजेंट में भी जारी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब वह वाक्य आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब इसमें परफेक्टनेस है यानी पास्ट की बात होगी, पास्ट से प्रेजेंट तक जुड़ेगा और कॉन्टिन्यूअस भी है यानी कि कार्य अभी भी जारी रहेगा। मतलब मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब होता है वह वाक्य जिसको पढ़ने से सुनने से लगे कि कार्य पास्ट में शुरू होकर चलते 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 कार्य प्रेजेंट में भी यानी वर्तमान में भी यानी अभी जारी है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कार्य पास्ट में शुरू हुआ है तो एकदम लगातार ही जारी नहीं रहा है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन नियमित तौर पर कॉन्टिन्यूटी का भाव जरूर है। तो कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और चलते 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 अगर वर्तमान में भी यानी अभी भी जारी है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि मैं 2 महीनों से क्लास कर रहा हूं, मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, इसका मतलब 2 महीना पहले यानी पास्ट में उसने कार्य शुरू किया है और नियमित तौर पर हर दिन पढ़ा है, लगातार पढ़ा है, कार्य चलते 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 अभी भी जारी है यानी अभी भी वो पढ़ने का काम कर रहा है। स्पष्ट हुआ? तो वह वाक्य जिसको पढ़ने से सुनने से लगे कि कार्य पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अब 2-4 हिंदी का वाक्य देखिए और हिंदी के वाक्यों को देखकर आप बताइए कि इन वाक्यों में वही अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कार्य का पास्ट में शुरू होना, कार्य का जारी रहना
चलते 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 वर्तमान में भी जारी है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या लग रहा है कार्य कब शुरू हुआ? 10 वर्ष पहले। और वो चलते 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 वर्तमान में भी अभी जारी है कि नहीं है? ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है कि नहीं है? अच्छा, अब सुनो ना, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर की बात नहीं होती। पास्ट से शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, चलते 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 अभी भी जारी। अभी के बाद क्या होगा ये पता नहीं। अभी के बाद कल क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा, आपको पता है? इस वाक्य से नहीं पता चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों से अभी के बाद क्या होगा ये पता नहीं, ये पता नहीं चलेगा। अगर मैं एक और बात सुनिए, अभी बोले थे कि मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और वाक्य बदल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। चेंज कर दिए, थोड़ा बोलने का लहजा बदल दिए। मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य से भी तो पता चल रहा है कि 10 वर्ष पहले कार्य शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, हाँ कि ना? ये भी बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा कि नहीं होगा? हाँ? लेकिन इसी वाक्यों के बीच, इन्हीं वाक्यों के बीच दो वाक्य हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाते हैं और उसमें जब भी रहा है, रही है आता है, तो कुछ बच्चे के मन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस घूमना शुरू कर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रहा है, रही पर ध्यान दे रहा है। उसके अलावा जिन बातों को बताया गया उन बातों को भूल गया है। जरा गौर करिएगा, अगर हम बोलते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि सिर्फ अभी पढ़ाने का काम जारी है, और कि ना? मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब सिर्फ यही है। अगर आपको हम बोलते हैं, कोई बच्चा मान लो हमको फोन किया, पूछा कि सर थोड़ा आपसे मिलना है, कहाँ है? बोले अरे भाई हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका हम बता रहे हैं, इसका इस वाक्य से हम बता रहे हैं कि भाई इस क्षण हम पढ़ा रहे हैं, यानी अभी नहीं मिल सकते, अभी के बाद मिल सकते हैं लेकिन इस क्षण नहीं मिल सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अभी मतलब प्रेजेंट, और काम जारी है, पढ़ाने का काम जारी है, यानी कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में भी हिंदी में रहा है, रही है लगता है, लेकिन उन वाक्यों से सिर्फ अभी का बोध होगा, पास्ट का बोध नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट का बोध होगा, इस क्षण की बात होगी। तो मैं पढ़ा रहा हूं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब अभी 10:30 हो रहा है, तो 6 तो पास्ट में बजा होगा ना, 4 घंटे 5 घंटे पहले, यानी 4-5 घंटे पहले कार्य शुरू हुआ है, अभी भी वो कार्य क्या है, जारी है। तो मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य से सिर्फ अभी का बोध हो रहा है या अभी से पहले का भी बोध होगा? हाँ, तो सुनिए ध्यान से, बारीकी से मन में बांधिए बातों को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों से सिर्फ अभी का बोध होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में रहा है, रही लगा होता है, और उन वाक्यों से सिर्फ और सिर्फ अभी की बात होगी, अभी कार्य जारी है, ये पता चलेगा। लेकिन इसके विपरीत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों से अभी से पास्ट में कार्य शुरू होने की बात होगी, और चलते 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 वो कार्य अभी भी जारी होगा, ये भी पता चलेगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों से पास्ट की भी बात होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। तो 2-4 वाक्य सुनिए और बताइए तो कौन सा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, बता दोगे? अगर हम बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर हम बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो हाँ, इस वाक्य का सिर्फ अर्थ आ रहा है कि इस क्षण आप झूठ बोल रहे हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस क्षण झूठ बोल रहे हैं, यानी सिर्फ अभी की बात हो रही है, अभी झूठ बोला जा रहा है, ये दर्शाया जा रहा है, यानी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन हम किसी को बोलते हैं कि आप 2 दिनों से झूठ बोल रहे हैं। आप वर्षों से झूठ बोल रहे हैं। स्पष्ट है?
आप 2 दिनों से झूठ बोल रहे हैं, यानी 2 दिन पहले से झूठ बोलने का कार्य शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। आप वर्षों से झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब वर्षों पहले काम शुरू हुआ, अभी भी जारी है झूठ बोलने का। अब सुनो, सुनिए, इतनी बातों को सुनकर कभी कभी कुछ बच्चे अपने मन में मिसकॉन्सेप्शन बना लेते हैं, गलत अवधारणा बना लेते हैं। कुछ बच्चा अपने आप समझ जाता है कि अगर वाक्यों में समय लगा रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और समय नहीं लगा होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बच्चा अपने आप सोच लेता है कि सर 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, यानी 2 घंटा लगा है, समय लग गया है, यानी समय दर्शा रहा है कि पास्ट में काम शुरू हुआ है। अभी तो वाक्य में समय सूचक शब्द आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है, ऐसा कुछ बच्चा सोच लेते हैं अपने मन से, और सोच लेता है कि अगर समय नहीं लगा रहेगा कि तुम झूठ फैल रहा है, समय नहीं लगा है, तो ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। वैसे बच्चों को भी हम सचेत करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों, लेकिन वाक्य सुनने से पता चल जाएगा कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है। जैसे हम किसी को बोलते हैं आप तो झूठ बोलते आ रहे हैं, आप झूठ बोलते आ रहे हैं, समय नहीं बोले हैं, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि पहले से लेकर के अभी तक बोल रहा है। अगर हम किसी को बोले कि आप तो क्लास करते आ रहे हैं, अगर हम किसी को कहें कि राहुल तुम तो क्लास करते आ रहे हो, पेमेंट नहीं दिए हो, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो पहले से क्लास करते आ रहा है और अभी भी कर रहा है। स्पष्ट हुआ? तो इन सारी बातों को नट शेल में कहा जाए, एकदम संक्षेप में कहा जाए, तो अगर हिंदी के हिसाब से कहें, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं, हिंदी के हिसाब से कहें, तो वह है हिंदी का वाक्य जिसमें रहा है, रही है, लगा हो, और वाक्य से पता चलता हो कि कार्य अभी जारी है, सिर्फ अभी जारी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसके विपरीत वह वाक्य जिसमें रहा है, रही है, लगा हो, और साथ ही साथ ता आ रहा है, ती आ रही है, लगा हो, और वाक्य को पढ़ने से लगे कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और चलते 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 वर्तमान में भी जारी है, अभी भी जारी है, तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। क्या आप सहमत हैं? जैसे सुन लो, सुन लो, मोहन टहल रहा है, मान लो हम फील्ड में यहाँ दिखा के बोले ना मोहन टहल रहा है, तो हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि इस क्षण वो टहल रहा है। लेकिन इसके विपरीत ऐसा हम बोले कि मोहन 2 घंटों से टहल रहा है, या मोहन 2 घंटों से टहलता आ रहा है, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि भाई अभी से 2 घंटा पहले कार्य शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में सब बच्चा को? पक्का ना? थोड़ा ही थोड़ा आ रहा है, अभी तक पूरा नहीं स्पष्ट हुआ? पहले बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से 2 टेंसों का जोड़ है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का स्वाद होगा, यानी कार्य कब होगा, प्रेजेंट में कि पास्ट में? कार्य कब शुरू होगा? पास्ट में। और उसका असर प्रेजेंट में होगा कि नहीं होगा? और साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट में भी काम क्या रहेगा? जारी। यानी मिलाओगे तो कार्य पास्ट में शुरू होकर चलते 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 प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। स्पष्ट हुआ? किसी के मन में अगर किसी प्रकार का कोई संशय अभी तक है तो हमको बताइए। नहीं ना है? अच्छा, हिंदी के वाक्यों पहचान समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं भी लगा होता है, और ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं भी लगा होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात,
सबसे महत्वपूर्ण बात, वाक्य को पढ़ने से सुनने से लगता है कि कार्य कब शुरू हुआ है, पास्ट में, और वो कार्य प्रेजेंट में भी क्या है, जारी। स्पष्ट है? अच्छा, एक और बात स्पष्ट हुआ कि रहा है रही है वाला वाक्य दोनों टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दोनों में अंतर समझ में आ गया? हाँ? धोनी बैटिंग कर रहा है और धोनी आधे घंटे से बैटिंग कर रहा है, दोनों में फर्क है। धोनी बैटिंग कर रहा है मतलब कब की बात कर रहे हैं? धोनी बैटिंग कर रहा है, सिर्फ अभी की बात कर रहा है। धोनी 2 घंटों से, आधे घंटे से बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है। क्या बोलो, कोई कष्ट? अब हम अंग्रेजी की परिभाषा आपको बता दें, हिंदी की में परिभाषा बता दें डिटेल बढ़िया से, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हाँ, अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, उस बच्चे को हम हिंदी में ही बताएंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मोटे तौर पर अर्थ होता है कार्य का पास्ट में शुरू होना, कार्य का चलते 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 वर्तमान में भी जारी रहना। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कार्य पास्ट में शुरू होगा, प्रेजेंट में जुड़ेगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि कार्य वर्तमान में जारी रहेगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कार्य पास्ट में शुरू होना, कार्य का पास्ट में शुरू होना, और चलते चलते वर्तमान में जारी होना। मैं 5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब 5 घंटे पहले शुरू हुआ, अभी भी जारी है। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले, मैं 5 घंटों से पढ़ाता आ रहा हूं लगा है, लेकिन फिर भी वाक्य से पता चल रहा है कि कार्य 5 घंटा पहले शुरू हुआ, अभी भी जारी है। तो इस हिंदी के वाक्यों से अगर अर्थ निकाले, पहचान निकाले, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रिकॉग्निशन, पहचान यही होगा कि भाई जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि लगा हो, और वाक्य को पढ़ने से सुनने से लगे कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन वो कार्य के होते हैं। फिर से सुनिए एक बार, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि लगा हो, और वाक्य को पढ़ने से सुनने से लगे कि कार्य पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, ये हिंदी में। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कहेंगे दोज सेंटेंसेज, वो सभी वाक्य विच इंडिकेट, विच मतलब जो या जो कि, इंडिकेट मतलब दर्शाना, जो कि दर्शाते हैं द वर्क स्टार्टेड इन पास्ट, कार्य स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ है पास्ट में, बट लेकिन इट इज स्टिल कॉन्टिन्यू, स्टिल मतलब अभी भी, कॉन्टिन्यू मतलब जारी, लेकिन वो कार्य अभी भी जारी है, एट प्रेजेंट, वर्तमान। कम सेंटेंसेज विच इंडिकेट द वर्क स्टार्टेड इन पास्ट, यानी वो वाक्य जो दर्शाते हैं कार्य पास्ट में शुरू हुआ है, बट इट इज स्टिल कॉन्टिन्यू एट प्रेजेंट, लेकिन वो कार्य अभी भी जारी है, वर्तमान में जारी है, कम अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। हाँ बोलिए। अरे, अभी स्ट्रक्चर में चले गए हम। अभी बताए नहीं किए हैं हम फोर थिंग्स, और रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, छोटा छोटा क्लिप बना। ठीक है, पूरा क्लास रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो एकदम जहाँ डेफिनेशन होगा, मोटा मोटा बात सब होगा, वो सब रिकॉर्ड कर देंगे। क्या ये बहुत हो जाता है ना, हमारे मोबाइल में सेव हो जाता है। बाप रे बाप, रिकॉर्डिंग नहीं उड़ाएंगे? एग्जिट हो, इंटर करो, लिखा जाए दोज sentences indicate the work
start in past and it is still continue at come under present perfect continuous tense. Indicate दर्शाना. स्टार्ट स्टार्टेड है तो शुरू हुआ. स्टिल मतलब होता है अभी भी. कंटिन्यू मतलब होता है जारी. कम अंडर मतलब होता है के अंतर्गत आना. हिंदी में लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है या रही है, से आप रहे हैं इत्यादि लगा हो तथा वाक्य से पता चलता हो कि कार्य पास्ट में शुरू होकर अभी भी कार्य पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी है. वैसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं.
साउंड नहीं जाएगा उसमें। आएगा, बढ़िया से नहीं आएगा, नेटवर्क का इशू होगा तो नहीं आएगा। जैसे तुम नेटवर्क, आज जिसका नेटवर्क अच्छा हो क्यों करेगा, तो उसको देख ही लेगा ऐसे। है। हाँ, रिकॉर्डर ऑप्शन में है। अरे लिख लिए, लिख लिया सब लोग, बढ़े आगे। अरे बच्चा, कोई तुमसे पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, तो संक्षेप में क्या बताओगे, काम कब शुरू होगा, काम कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ, चलते चलते ना, हम पास्ट में शुरू होगा, प्रेजेंट में चलती है एकदम लगातार नॉन स्टॉप ना। स्टॉप का हम समझते हो दिन रात सब। अगर आप बोलिएगा मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, करें रेगुलरिटी मेंटेन मेंटेन हो रहा है। मैं 2 महीने किसी समय पर कंटिन्यू रहा है, ठीक है, और अभी भी कंटिन्यू।